गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 60। तिथि है आज 25 नवंबर 2020। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में भी यही था और इस वर्कशीट में भी यही है और यही हमारा अभी चल रहा है और ये चैप्टर नंबर 13 का ही पार्ट है, यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारी अब यहाँ पर चल रही है, जो आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर देख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिए गए हैं और यहाँ पर आपको फिगर देकर अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और हम भी आपके लिए कोशिश करते हैं कि जितना इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आपके लिए कर सकें तो उतनी अच्छी तरीके से हम आपको के लिए बता सकें। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट्स नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लास वाइज। वहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड ऑलरेडी हम करते हैं हर वीडियो के अपडेशन में, उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन लिंक्स के माध्यम से उन वर्कशीट्स को शुरुआत से एंड तक आप देख सकते हैं। जो वर्कशीट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपके लिए बताते हैं कि पहला एग्जाम्पल इन्होंने किस तरीके से लिया है और किस तरीके से आपके लिए सॉल्व किया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा। तो यहाँ 7 मीटर व्यास है और ऊंचाई है इसकी 20 मीटर। तो खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से यहाँ पर फैलाया और 22 मीटर गुणा के 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया। 22 मीटर लंबाई हो गई, 14 मीटर यानी कि उसकी चौड़ाई हो गई वाला एक चबूतरा बनाया। इस चबूतरे की ऊंचाई हमें फाइंड करनी कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अब हम यहाँ पर इसका बात क्या हुआ कि मतलब उस मिट्टी को निकालकर कुएं से बाहर वहाँ डाला गया है, तो जो मिट्टी निकली वही तो मिट्टी वहाँ पे होगी। तो इसीलिए यानी कि जो मिट्टी वहाँ से निकल रही है कुएं के अंदर से, तो वो यानी कि वो मिट्टी जो है यानी कि वो आयतन हो गई। और जो जहाँ पर उसको ज़मीन पर फैला रहे हैं तो वो ज़मीन पर जितने एरिया में वो फैल रही है वो उसका आयतन होगा। तो दोनों की दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम्स है दोनों के दोनों के वो इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं यहाँ पर कि आगे किस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। तो यहाँ पर आपके लिए ये आकृति बना के ऑलरेडी अच्छी तरीके से दिखा रखी है। कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब व्यास आपका 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। चबूतरे की लंबाई आपको कितने दे रखी है, यहाँ पर कुएं की गहराई कितनी है 20 मीटर, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई 14 मीटर। जब माना चबूतरे की ऊंचाई हम अपनी तरफ से मान लेते हैं h, क्योंकि इसकी अगर हम स्मॉल h मानिए तो इसकी कैपिटल H मान लीजिए, क्योंकि दोनों की दोनों h अलग हैं। दोनों की दोनों h क्या हैं, अलग हैं। या बहुत से बच्चे h1 और h2 मानते हैं तो वो भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की दोनों अलग मान लेते हैं, एक को स्मॉल h मान लेते हैं, एक को कैपिटल H मान लेते हैं। जैसे इन्होंने माना चबूतरे की ऊंचाई को कैपिटल H माना, तो माना यहाँ प्रश्न अनुसार कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन जो होगा चबूतरे की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो निकली हुई मिट्टी, कुएं से निकली हुई मिट्टी यानी कि बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। और यहाँ पर चबूतरे मीन्स यानी कि आपका क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो घनाभ का फॉर्मूला होता है LBH। तो LBH, L आपको दे रखी है 22, B आपको दे रखी है 14 और H आपको नहीं दे रखी, तो H आपने सेम एज इट इज रखी। इधर पाई की वैल्यू 22/7 और 7 की यहाँ पर R की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर और H यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखी है इसी की 20। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी और ये 22 × 14 × H, ये हमने सेम एज इट इज जो ऊपर लिखा वो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप इनको जो कटता है उनको काट सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर H को यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ पर बाकी को अदर साइड में हम ले गए। तो यहाँ पर जब अदर साइड में ले गए तो इनको काटने के बाद में आपका H की वैल्यू जो बचती है वो 2.5 मीटर बचती है। तो अब अतः चबूतरे की ऊंचाई जो है 2.5 मीटर होगी। तो इस तरीके से आप इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि इसको इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 11 से 22 को डिवाइड किया 2 बार, 7 से 14 को डिवाइड किया 2 बार, 2 से आपने इसको डिवाइड किया 5 बार, और 2 से 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2.5 मीटर आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा पानी 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। यानी कि आपको जो पानी खड़ा करना है वो हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर, जो खेत में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हमें पानी खड़ा करना है। और ये खेत किसके आकार का होगा, आयताकार होगा। तो आयताकार होगा तो यानी कि लेंथ इंटू बिर्थ, उसकी जो क्षेत्रफल होगा वो लेंथ इंटू बिर्थ होगा हमारा, तो जो उसका, और यानी कि खेत भी हमारा क्या है, घना भी है। खेत भी क्या है, घना भी है, और ये हम लेके चल रहे हैं, ये भी हमारी क्या होगी, घना भी होगी। अब यहाँ पर लेकिन जो किलोमीटर प्रति किलोमीटर की जो स्पीड है उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में ऑलरेडी कई बार आ चुका है। तो ऐसे सवालों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, और अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे और समझ में आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम आगे आपको यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो नहर की चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है, नहर की गहराई 1.5 मीटर दे रखी है, पानी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको आपको मिनट में बदल दिया, तो यहाँ पर मिनट हमने मीटर में बदल लिया। तो 10 किलोमीटर का मीन्स 10,000, यहाँ पर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर 1000 अपॉन में 60 मीटर और मिनट, ये 10,000 होगा मेरे अनुसार। यहाँ पर ये 10,000 होगा। 1 मिनट में बह पानी के आयतन कितना हो गया, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 में कितने हुए, 10,000 मीटर हुए। तो यहाँ पर 1 मिनट में बह पानी का आयतन 6 गुणा के 1.5 गुणा के 1000 बटे में 60 बराबर 1500 मीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो मीटर क्यूब हमारा आ गया। इसीलिए 30 मिनट में बह पानी का आयतन 30 गुणा के 1500 यानी कि 45,000 मीटर क्यूब। तो माना यह नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, इसीलिए 30 मिनट में बह पानी का आयतन खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन के बराबर होगी। जो खेत का पानी है और जो 30 मिनट में बह पानी का आयतन है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट का आयतन निकाल लिया, तो ये हमारे 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर यानी कि जो हमने कहा था कि LBH, तो LB इसको निकालना है और H हमारे लिए ऑलरेडी खेत की दी हुई है। तो यहाँ पर हमने H यहाँ रख दी 8, और इनका एरिया हो गया हमारा, एरिया A लिख दिया है, एरिया को A लिखा सिर्फ 45,000 गुणा के A गुणा के 8, और यहाँ पर ये अपॉन में 100 कर दिया। सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब इसको क्या किया, 100 को इधर लेके जाएंगे, तो ये 45,000 गुणा के 100 बटे में 8, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। तो अतः 30 मिनट में यह नहर द्वारा सिंचाया गया क्षेत्र 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को यानी कि क्या कर पाएगा, पानी दे पाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, और इसको हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हेक्टेयर में इसको चेंज करना है तो हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे और ये हेक्टेयर में हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये 56.25 हेक्टेयर हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हेक्टेयर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम हेक्टेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे लिए दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, उदाहरण नंबर 3, विमाएँ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर यानी कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm यानी कि देख लीजिए ये mm में है, मिलीमीटर में है, मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो देखिए सारी की चीज़ें दोनों की दोनों अलग हैं,
और यहाँ पे mm में दिया हुआ है तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना ताकि दोनों की दोनों समान हो जाएं। तो इसीलिए अब यहाँ पर यानी कि कितने सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाना है, तो अब हमें सिक्के फाइंड करने हैं। हाउ मैनी सिक्के, हाउ मैनी कॉइन्स, कि कितने सिक्कों को पिघलाकर हम घनाभ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए घनाभ की विमा दे रखी है और यहाँ पर हमारे लिए एक सिक्के की विमा दे रखी है, यानी कि व्यास और उसकी मोटाई दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले चांदी के सिक्के की त्रिज्या आपको दे रखी है 1.75 हमारे लिए दे रखी है, इसको व्यास दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.875 सेंटीमीटर ये इसका की रेडियस हो गई, यानी कि त्रिज्या हो गई। चांदी के सिक्के की ऊंचाई जो है हमारे लिए ये इसको हमने अलग माना और उसकी ऊंचाई को अलग मानेंगे, यानी कि कैपिटल और एच और स्मॉल एच भी आप मान सकते हैं। तो ये हमारी हो गई 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर मिलीमीटर में दे रखी तो इसको 10 से डिवाइड किया तो ये हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई, तो 0.2 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर 2 mm को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2। तो इस तरीके से ये mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये b हो गई, ये हमारी l हो गई और ये ऊंचाई यानी कि हमारी h हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए n चांदी को सिक्के का आयतन होगा घनाभ के आयतन के बराबर। n मीन्स यानी कि जो संख्या हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की जो संख्या है वो हमने n मानी यहाँ पर, n गुणा के यानी कि चांदी के एक सिक्के का आयतन। तो एक सिक्के का आयतन को अगर n से गुणा कर देते हैं तो टोटल कॉइन्स की संख्या आती है और घनाभ के आयतन के बराबर उनका दोनों का आयतन हो जाएगा। तो n बराबर n ब्रैकेट में पाई r स्क्वायर h1 यानी कि इसको h1 मान लिया इक्वल टू LBH। तो n यहीं पर है हमारा और पाई की वैल्यू 22/7 और ये r की वैल्यू 0.875 का होल स्क्वायर इंटू में 0.2 और इधर यहाँ LBH की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। n को यहीं पर छोड़ा, बाकी को अदर साइड में लेके गए और अदर साइड में जब हम लेके गए हैं तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हमने डेसिमल से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे तो इनको ऊपर हम डेसिमल से रिमूव कर देंगे सबका। तो अगर यहाँ पर 3 के बाद में डेसिमल लग रहा है तो यहाँ पर ऊपर इसको हम यानी कि 1000 लिख सकते हैं। तो 1000, तो इसी तरीके से इसका भी 1000, इसका यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसका हम ऊपर 10 लिख सकते हैं और 3.5 इसका अपॉन में 10 होगा तो इसका यहाँ पे 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर इसका 10 आ जाएगा। तो 1 10 से यहाँ पर एक यह जो 1000 गुना के 1000 आ रहा है तो 1000 का 1 0 कट जाएगा और बाकी को आप काट कर यहाँ पर जब करेंगे तो n बराबर 400 आपका आ जाएगा। तो अतः चांदी के सिक्कों की संख्या 400 सिक्के आपकी आ गई। तो यानी कि 400 सिक्के उस घनाभ को लगेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई ये आपको दे रखी है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको गवर्नमेंट बार बार दे रही है, हर वर्कशीट के अंदर दे रही है। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ का बिल्कुल पालन करें। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। तो सभी बच्चे इसको अवश्य पालन करें। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट हमारे लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में भी आया है और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 ही हमारे लिए दिया गया है। तो इसको हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, तो आप इसको पिछली वर्कशीट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पिछली वर्कशीट देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको पहला और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर कर आगे नेक्स्ट शीट पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे लिए कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से कहा गया है, तो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वली बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांधा गया कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? उस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो कुएं की त्रिज्या, आपको कुएं की त्रिज्या यानी कि जब सबसे पहले व्यास दिया हुआ है तो यानी कि 3 मीटर और उसका आधा करेंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगी 1.5 मीटर। कुएं की गहराई h बराबर यानी कि 14 मीटर आपको दे रखी है। तो यहाँ कुएं का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। तो 22/7 गुणा के 1.5 यानी कि 1.5 इंटू के 1.5 इंटू के 14 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर आप इनको
मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका बचेगा 99 मीटर क्यूब, 99 मीटर क्यूब, यानी कि 99 मीटर क्यूब आपके पास में यहाँ पर बचेगा। तो आगे यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, तो इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांधा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये तो आपका यानी कि जो कुआं है जो सफ़ेद कलर का है, और ये जो कलरफुल ये दिखाई दे रहा है, ये यानी कि उसके चारों तरफ ये मिट्टी फैलाई जा रही है। तो माना कि बांध की ऊंचाई आपको ऊंचाई मान के चलनी है। तो अब कुएं का आयतन जो होगा वो बांध के आयतन के बराबर होगा। तो 99 मीटर स्क्वायर कुएं का आयतन आया, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया जो होगा कुएं का वो माइनस कर देंगे। तो पाई इंटू के, इसको हम सिंपल अगर कहते हैं तो पाई आर स्क्वायर और एच माइनस के पाई स्मॉल आर और एच, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको इनमें से जो चीज़ कॉमन आई है, पाई और एच कॉमन आ गई, तो वो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर आर ही अलग है, क्योंकि एक आर है जो बाहर तक की है और एक अंदर की है। तो पाई इंटू के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच, तो बाहर वाली को कैपिटल आर मान लिया और अंदर वाली आर को स्मॉल आर मान के हम कर सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद में इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो आगे यहाँ पर चूंकि बांध की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, तो अतः बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस में 4 मीटर। तो यानी कि 1.5 मीटर तो ऑलरेडी पहले ही थी अंदर की त्रिज्या, और उसमें 4 और जुड़ गई, तो यानी कि 5.5 मीटर हमारी बड़ी आर जो होगी, यानी कि जो बाहरी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 5.5, यानी कि बड़ी आर। तो 99 मीटर क्यूब इक्वल टू 22 गुणा के 7 और 5.5 का स्क्वायर माइनस के 1.5 का स्क्वायर। तो इसको करने के लिए आपके पास में आसान तरीका है। अगर ऐसा कभी भी सवाल आता है तो एक बार उनको जोड़िए, एक बार माइनस कीजिए और एक बार जोड़ लीजिए, या एक बार या पहले आप जोड़ सकते हैं फिर माइनस कर सकते हैं, मतलब उनको इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, जैसे ये 5.5 है, इसके अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए इसको सॉल्व करने की, तो आप इसको हमने ऑलरेडी इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बना रखी है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होते हैं तो स्क्वायर को याद करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखी, तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं। तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड आपको कर देंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे इसके लिए यहाँ पर ये मेथड बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से इनको ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, 1.5 में यहाँ पर 5.5 में से 1.5 को अगर माइनस करते हैं 4 आता है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 आता है, और यहाँ पर ये h आपका आ ही गया। तो यहाँ पर बाकी इन सबको अदर साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पर अदर साइड में अगर आप लेके जाते हैं तो h बराबर 9/8 मीटर आपका आ जाता है। तो ये 1.9 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 1.125 मीटर आपका जो बांध की जो ऊंचाई है वो आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। तो आप इस सवाल को यानी कि आप लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन था हमारे पिछली वर्कशीट के अंदर, और ये पिछली वर्कशीट के अंदर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके लिए नहीं समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको समझा चुके हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। जो नेक्स्ट सवाल हमारे लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बेलनाकार बाल्टी आपको बनाई जा रही है। तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो 18 दी जा रही है और जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये हमारी जो त्रिज्या है वो 18 है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 32। और यहाँ पर एक बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, जो यहाँ इसकी ढेरी की ऊंचाई वो है 24 मीटर।
जो ऊंचाई दे रखी है, तो इस ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करनी है और तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ये तिर्यक ऊंचाई को एल कहा जाता है इसके अंदर, और यहाँ पर ये भी आपको फाइंड करनी है, ये भी आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ें हम लिखते हैं। बेलनाकार बाल्टी के आधार की त्रिज्या यानी कि आर, कैपिटल आर मान लिया, तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। बाल्टी की ऊंचाई एच यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बाल्टी में रखे रेत का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुणा के 18 का स्क्वायर गुणा के 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार यानी कि हमने ये निकाल लिया 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर बेलनाकार बाल्टी से रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। शंक्वाकार ढेरी का और उसका दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पर शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई यानी कि h 24 स्मॉल h मान लिया, तो ढेरी की त्रिज्या वो भी स्मॉल r मान ली। तो यहाँ पर हमें स्मॉल r और h l हमें फाइंड करनी है। तो कैसे, आगे यहाँ पर अब बाल्टी में रखे रेत का आयतन जो होगा और शंक्वाकार रेत की ढेरी का जो आयतन होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर इनको रख लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर बाल्टी के रेत का आयतन यानी कि जो हमारा बेलन दिया हुआ है उसका आयतन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर शंक्वाकार रेत का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू 24 इन्होंने रख दी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप इसको पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर इसका मतलब 18 गुणा के 18 और गुणा के 32 आर स्क्वायर, और 3 से आप 24 को काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 को भी आप अदर साइड में लेके जाएंगे, तो 8 से आप 32 को काटेंगे तो 4 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और r की वैल्यू अगर निकालनी है तो r आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर ये है और r बराबर आपको 36 आ जाएगा। तो अब तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालनी है तो l बराबर अंडर में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर आपका होगा। तो इसके बाद में यहाँ पर l बराबर ये होता है, तो यहाँ पर आप 24 का स्क्वायर जमा के 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर आप करके उनको दोनों को ऐड कर देंगे, और उनका अंडर अगर आप निकालते हैं तो 12 अंडर में 13 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।